आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी मंजिल तुझे तेरी, तू बस जरा चलने की कोशिश तो कर। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में स्वागत करता हूं। परसेंटेज और रेशियो के खत्म होने के बाद आज हम तीसरे टॉपिक कमर्शियल मैथमेटिक्स के तीसरे आधार स्तंभ एवरेज की बात कर रहे हैं। जब कभी भी औसत का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, सबको जोड़ के उसकी संख्या को घटा दो, मतलब सम ऑफ द नंबर्स बटे नंबर ऑफ द नंबर्स। जबकि यह बात केवल और केवल आंकड़ों के ऊपर लागू होती है। संख्या का यद्यपि यह फॉर्मूला संख्या के लिए, लेकिन यह फॉर्मूला भी सारी संख्याओं में काम नहीं करता, या यह कह लीजिए कि इससे भी आसान तरीके हैं जो संख्याओं में काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो औसत की जब हम बात करते हैं तो औसत में कई तरह की चीजें आती हैं, और उसमें से आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं औसत चाल की। अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब अगर इसी में हम औसत चाल की बात कर दें तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन सवाल के साथ दिक्कत यह होती है कि दूरी और समय कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया होता। सवाल में जो आपको दिया जाता है वो दिया जाता है कि व्यक्ति इतने किलोमीटर की चाल से गया, इतने किलोमीटर की चाल से लौट आया, उसकी औसत चाल क्या है। अब यहां पर आपको दिया क्या है? चाल दी गई है, और आपको निकालना क्या है? औसत चाल निकालना है। और चाल बराबर, चूंकि यहां पे ना तो दूरी की चर्चा की गई है और ना ही किसकी चर्चा की गई है? समय की। तो यहां पर आप जब कभी भी ऐसा सवाल लगाएंगे तो जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है दूरी 1 प्लस दूरी 2 प्लस दूरी 3, या जितने में हिस्सों में बटी गई है। और समय निकालने के लिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी 1 बटे 4 प्लस दूरी 2 बटे 4 और प्लस दूरी 3 बटे 4। और यही वो फॉर्मूला है जो पूरे के पूरे चाल के, इस औसत चाल के सवालों को एकमात्र इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब जब सवालों को लगाने की बारी आती है तो हमें जो दूरी दी गई होती है वह आवश्यक नहीं है कि वह किलोमीटर में ही दी जाए या मीटर में ही दी जाए। कई बार सवाल ऐसा बोलता है इतने की चाल से गया, इतने की चाल से लौट आया। अब यहां पर दूरी का कोई जिक्र ही नहीं है। या कभी सवाल ऐसा बोलता है कि एक गाड़ी है, वो एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं में इतने 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 चाल से चलती है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें। यहां पर जब भी आप देखेंगे तो दूरी को समान भागों में बांटा जाता है। तो जब कभी भी दूरी को समान भागों में बांटा जाता है, पहला तरीका जो है, दूरी समान भागों में बटी हो तो प्रत्येक भाग को एक मान लेते हैं। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह होता है प्रतिशत में दिया रहता है, इतने प्रतिशत भाग इस दूरी से, इतने प्रतिशत भाग इस दूरी से, इतने प्रतिशत भाग इस दूरी से। तो यदि दूरी प्रतिशत में दी गई है, यदि दूरी प्रतिशत में दी गई हो तो कुल दूरी बराबर कितना लेते हैं? 100। अब तीसरे हिस्से में तीसरा तरीका जो सवाल देने का होता है वो होता है भाग का। 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, या जितने भी भागों की। तो यदि दूरी भागों में दी गई हो
तो भागों का एलसीएम, भागों के हरों का एलसीएम कुल दूरी के बराबर होता है। यही तीन तरीके हैं। या तो दूरी सीधी सीधी दी जाएगी, सीधी सीधी दी जाएगी तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे हिस्से में दूरी को भागों में बांटा जाएगा, तो भागों में बांटा जाएगा तो प्रत्येक भाग का मान हम कितना ले लेंगे, 1। यदि दूरी प्रतिशत में दी गई है तो कुल दूरी को कितना ले लेंगे, 100%। और यदि दूरी को भागों में बांट दिया गया है तो भागों के हरों का एलसीएम किसके बराबर होगा, कुल दूरी के बराबर। आइए देखते हैं औसत चाल से संबंधित सवाल। यहां पर एक फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत अच्छे से सभी लोगों को याद होगा, और वो फॉर्मूला क्या है, 2ab अपॉन a प्लस b। अब यह फॉर्मूला मूल रूप से आया कहां से, आपने भी जो पढ़ा है, जब दूरी को समान हिस्सों में या समान भागों में बांटा जाए तब। पहले शुरुआत में हम इसी सवाल से करते हैं। पहला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो सवाल बोल रहा है एक कार शहर ए से बी के बीच की दूरी 56 और बी से ए के बीच की दूरी 53 किलोमीटर। अब मैंने आपको क्या लिखवाया, यदि दूरी को समान भागों में बांटा गया है, यदि कोई व्यक्ति ए से बी जाएगा और फिर बी से ए की ओर आएगा तो जाते वक्त जितनी दूरी रहेगी आते वक्त भी दूरी उतनी ही होगी। मतलब यहां पर आपको क्या है, दूरी के टोटल कितना है, गया और आया, मतलब दूरी कितनी है, 2। अब पहले भाग के लिए उसकी चाल कितनी है, 56। दूसरे भाग के लिए उसकी चाल कितनी है, 53। अब पहले भाग के लिए कुल दूरी हो गई 2। पहले भाग के लिए चाल है 56, दूसरे भाग के लिए चाल है 53। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये 2, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 गुणे 53। इसको हल करेंगे तो 53 धन 56 ये ऊपर, मतलब 2 गुणे 53 गुणे 56 बटे 53 धन 56, और यही आपका फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। दिक्कत क्या है, अगर केवल एक जगह से जाना दूसरी जगह हो और फिर वहां से लौट करके आ जाना हो तो वहां पर तो ये फॉर्मूला कामयाब है। लेकिन अगर दूरी को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया हो या 4 बराबर भागों में बांट दिया गया हो तो वहां पर आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो अब अगर मैं इस सवाल को लगाऊंगा तो ये सवाल का क्या है, 53 गुणे 56, कैलकुलेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दिखता है +3 प्लस 6, तो 6 त्रिक 18, 53 और 6 59 बटे 2, और ये कितना है, 2 गुणे, और यहां पर मामला कितना है, 6 3 9 5 5 10। इसको हल करेंगे तो 2 गुणे ये कितनी बार जाएगा, 58 मतलब 29, और ये 50 इधर तो 29 68 बटे 109, तो 2 8 16, 2 छक्के 12 1 13, 2 9 18 1 19, 2 दूनी 4 1 5 बटे 108 किलोमीटर प्रति। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। इसी में हम देखते हैं एक और सवाल जिसमें दूरी को अलग अलग भागों में, बराबर भागों में बांटा गया है, लेकिन कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको बोल रहा है किसी हवाई जहाज, एक हवाई जहाज वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान, मैदान कौन सा है, वर्गाकार। वर्ग की खूबी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर है, मतलब यहां पर भी दूरी क्या है, समान है। अब चारों भुजाएं बराबर है मतलब कुल मिला के दूरी कितनी हो गई, 4। वह क्रमशः 200, 400, 600 तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो हवाई जहाज की औसत चाल याद कीजिए। तो यहां पर जो कुल दूरी है वो कितनी है, 4। प्रत्येक भाग की दूरी है 1, इसकी चाल 200, फिर इसकी चाल है 400, इसकी चाल है 600 और इसकी चाल है 800। अब 200, 400, 600 और 800 का जब भी एलसीएम निकालोगे तो आपको इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। यहां भी 2 0, यहां भी 2 0, यहां भी 2 0, यहां भी 2 0, 2 0 को अलग करिए तो 2 4 6
और 8 का जो एलसीएम है ये कितना हो जाएगा 24। तो मामला क्या हो जाएगा 1 बटे पूरे का एलसीएम 2400, 200 का भाग दिया तो 12, 400 का भाग दिया तो 6, 600 का भाग दिया तो 4 और ये कितना हो गया 3। अब यहां पर अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये कितना 4 गुणे 2400 बटे कितना 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38, मतलब चाल हो गई 384 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं अगर दूरी को प्रतिशत में। यहां हमने क्या देखा, पहला सवाल हमारा ये था जिसमें ए से बी गया, बी से ए आया, मतलब दूरी समान थी। दूसरे भाग में वर्गाकार मैदान की चारों भुजाओं की बात की जा रही थी, मतलब यहां पर भी दूरी समान थी। और जब दूरी समान है तो प्रत्येक भाग को कितना मान लेते हैं 1। बात करते हैं प्रतिशत की। जब कभी भी प्रतिशत की बात की जाएगी तो दूरी को हमेशा कितना माना जाएगा 100%। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे यह कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% भाग, देखिए यहां पर क्या है, इसी से पता लग गया कि मामला किसका है, प्रतिशत का। 20% भाग 10 किलोमीटर, अगला 50% 5 किलोमीटर और शेष भाग 15 किलोमीटर। टोटल दूरी जब प्रतिशत का मामला रहता है तो कितना ले लेते हैं 100। 20% भाग 10 तो ये 20 बटे कितना हो गया 10। 50% भाग कितने से 5 से। अब आपके पास क्या बोल रहा है शेष भाग। टोटल दूरी कितनी थी 100 किलोमीटर, 20 और 50 तय कितनी हो गई 70 किलोमीटर, बची कितनी है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर शेष भाग कितने से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। हल कर लेते हैं, कैंसिल 10 और ये कितना 2, मतलब पूरा मामला हो गया 100 बटे 10, 2 12 और 2 14। तो ये कितना 7, ये कितना 50, 7 सही 1 बटे 7 किलोमीटर प्रति। ये तब की बात है अगर दूरी किसमें दी गई है प्रतिशत में। एक सवाल हम ले लेते हैं जो बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, जिसमें दूरी भी साफ साफ दी हुई है, चाल भी साफ साफ दी हुई है। सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको बोला है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 18 की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 24 की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। यहां पर दूरी भी आपको दी गई है, चाल भी आपको दी गई। दूरी कितनी कितनी दी गई है, पहली दूरी है 12 और इस 12 के लिए चाल कितनी दी गई है 3। फिर दूसरी दी गई है 18 और इस 18 के लिए चाल कितनी दी गई है 9। तीसरी दूरी दी गई है 24 और इस 24 के लिए चाल कितनी दी गई है 4। अब इसको अगर हम हल करें तो मामला कितना हो जाएगा, ये 3 चौके 12, 9 दूनी 18, 4 छंग 24, मतलब ये पूरा मामला कितना 54, 4 2 6 6 12। तो 12 अगर इसको मैं काटूं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 नहीं है 54, उत्तर कितना 4.5 किलोमीटर प्रति। यह हमारा चाल का तीसरे टाइप का सवाल है जिसमें चाल और दूरी दोनों ही आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगले सवाल की। अब हम अगले सवाल जिसकी बात करेंगे उसमें दूरी किसमें दी गई है, भाग में। भाग के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यदि दूरी भागों में दी गई है तो भागों के हरों का जो एलसीएम है वो किसके बराबर होता है, कुल दूरी के बराबर। अब हम देख रहे हैं सवाल आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 25 की चाल से, 1/4 भाग 30 की चाल से, शेष भाग 50 की चाल से। मतलब यहां पर जो आपको भाग दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, 1/3 और 1/4। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। अब शेष कितनी बची, टोटल दूरी कितनी थी 12, जिसमें से 4 और 3 तय हो गई है, तो बची कितनी है 5।
यह है आपका सवाल। अब कुल दूरी हमारी कितनी है? कुल दूरी है हमारी 12, जिसमें से 4 के लिए हमारी चाल कितनी है? 25। 3 के लिए हमारी चाल कितनी है? 30। और शेष 5 के लिए हमारी चाल कितनी है? 50। कर लेते हैं। ये कितना? 10। ये कितना? 2। इसका एलसीएम 25, 10 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, 10 पना 50, 5 एक कम 5, 25 दूनी 50। अब इसको हम हल करेंगे तो मामला क्या हो जाएगा? 4 गुणे 50 बटे 25, 5 30 और 8 38, 2 दूनी 4 19, मतलब 100 बटा 19, मतलब 5 सही 5 बटा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारे सवाल का जवाब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने औसत के टॉपिक में बात की औसत चाल की। इसके बाद हम बात करेंगे संख्याओं से रिलेटेड औसत की, फिर हम बात करेंगे बल्लेबाजी गेंदबाजी औसत की, फिर बात करेंगे मिस अरेंजमेंट की, और एक बात करेंगे आने और जाने की। टॉपिक वाइज हम इसको आगे भी लेके बढ़ते रहेंगे। इसमें ट्रिक्स भी और साथ ही साथ बेसिक भी, दोनों ही चीजें आपको समझने की जरूरत है, और यह देखने की आवश्यकता है कि कौन सी चीज आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती, किसमें आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि कोई कमी नजर आई है तो कोई सलाह भी दे, ताकि हम वीडियो को ज्यादा बेहतर से बेहतर बना सकें। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दूसरे भाइयों की भी मदद हो सके। थैंक यू। जय हिंद।